समझिए ये कि ऐसा ग्रंथ है कलयुग में हर फल को देने वाला होता है। ये ज्ञान रूपी श्रीमद् भागवत हम सबको ऐसा सुनना चाहिए। आज राजा रघु को आज उपदेश दिए हैं, उसी समय राजा रघु ने राजपाट को सबको छोड़ के आज भगवान की भक्ति में लीन हो गया। बुलवा के बिहारी लाल की। लिख दे कि भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को केवल संभाल सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। ये भारत की जो भूमि है ना, ये कर्म प्रधान बताई गई है। केवल भारत की भूमि ऐसी है, इसमें सभी भांति भांति के लोग रहते हैं और ये कर्म प्रधान बताई गई है। जब तो कहते हैं ना, ओ कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करे सो तस फल जाका। कर्म प्रधान विश्व रचिरागा, जो जस करे सो तस फल जागा। श्री राम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो, श्री राम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो, श्री राम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो, श्री राम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो। मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजर बिहारी, द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओ हरे राम जय राम जय जय रामा, ओ हरे राम जय राम जय जय रामा, हरे कृष्ण 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 राम, हरे कृष्ण 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 राम, हरे कृष्ण 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 राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। परीक्षित जी ने कहा, क्षमा करें, आप महाराज कल कह रहे थे नरकों का वर्णन, ये नरकों का वर्णन सुनाएं कि नरक होते क्या है, इन नरकों के बारे में बताएं। आज आचार्य सुखदेव जी ने कहते हैं, राजन हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। आदमी जब ज्यादा पाप कर्म करता है ना, तो यम के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। ये 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं पता? तामिस नरक, अंध तामिस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक नरक, कालसूत नरक, अस्य पत्र वन नरक। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, जो व्यक्ति झूठी गवाही धोखा देता है, उसे तामिस नरक मिलता है। और जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, वो व्यक्ति अंध तामिस नरक में जाता है।
जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो व्यक्ति रौरव नरक में जाता है, और जो व्यक्ति हिंसा करता है वो व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी जीव जंतु को मार करके खाया, आप तो बड़े खाते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो मांस खाते हैं ना, उनके लिए संदेश है। जिससे आप लोग उस मांस को फ्राई करके बड़े तेल में तल के खाते हो ना, ऐसे भगवान की यहाँ बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, हजारों मन तेल हर समय खोलता रहता है। जो व्यक्ति जैसे उस जीव को तड़पा तड़पा के मार के खाया है ना, तो यहाँ से जब मर के जाता है ना, वो इंसान उसको भी उसी कढ़ाई में डाल देते हैं तेल में, उसमें खोलता रहता है, तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं है बचाने। हम किसी को दुख देंगे तो ध्यान दो, उसका दुख उसकी हाय आपको पहले लगेगी, उसकी ध्यान रखना। तो हमें दूसरे को कभी दुख नहीं देना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्से को केवल अपने कंठ तक धारण करो, और कंठ तक धारण करने का मतलब होता है हर हिंदू धर्म में जो गर्दन है, कंठ है, उस कंठ पे तुलसी की माला पहननी चाहिए हर एक हिंदू धर्म। क्यों? देखिए हिंदू धर्म में बताया है जब आपके घर में ठाकुर जी हों तो बताते कि बिना ठाकुर जी के भोग लगाए बिना हमको भोजन नहीं करना चाहिए, और आपने बिना भोग लगाए ठाकुर जी के भोजन कर लियो तो पाप लगता, निषेध होता है। तो हमें अगर मान लीजिए घर में तो ठाकुर जी हैं तो तुमने उनके सामने भोग लगा दियो, अगर आपकी कभी तुम्हें बाहर जाना पड़े, बस में बैठ के यात्रा करने कहीं जा रहे हो और वहां पे तो ठाकुर जी है नहीं और तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर क्या? ऐसी एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी तुमने तो कहते हो कि ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करना चाहिए, जब हम कहीं बाहर जा रहे हो तो उस समय तो हमारे पास ठाकुर जी नहीं होते। तो उसी समय बोले देखो उस समय उस व्यक्ति के पास तुलसी की माला होनी चाहिए। जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी माला से हाथ लगा दें, हे प्रभु हम आपका भोग लगा रहे हैं, आप आके स्वीकार करें, ये कह करके हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या घर घर में जब भोजन बनता है ना, पहली आवाज लगाते आ जाओ मैंने खाना बना ले, मैं लग गया मैं शब्द, और जहां मैं शब्द लग गया ना समझ लो वो भोजन का स्वाद बनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? आप देखना जब भंडारे की सब्जी खा के देखना, भंडारे का प्रसाद खा के देखना भंडारा कैसा बनता है पता है तुम्हें? एक व्यक्ति आया वो नमक डाल गया, दूसरा आया मसाला डाल गया, दूसरा आया आलू डाल गया, लेकिन फिर भी जब सब्जी बन के तैयार होती है ना कितनी स्वाद लगता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो सब्जी है वो भगवान के नाम से बन रही है। किसके नाम से? ये भगवान का प्रसाद बन रहा है। और आप लोग क्या करते हैं कि मैंने खाना, मैं शब्द लग गया, वहां कभी भोजन घर का स्वादिष्ट बनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। केवल ये कहा करो कि भगवान का भोग तैयार हो गया है, कि भगवान का प्रसाद तैयार हो गया है, आके प्रसाद ही पालो। पर लेकिन मैं शब्द से किसी को खिलाओगे तो आपका भोजन कभी स्वादिष्ट बनने वाला नहीं है। और घर में तुम बनाते हो तो कई प्रकार के अच्छे अच्छे मसाले डालते हो, फिर भी अच्छा नहीं बनता है। और भंडारे में उल्टा सीधा मसाला डालते हैं, फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो कभी भी भगवान को भोग बनाओ तो भगवान को नाम ले ले करके बनाओ। भगवान को भजन गाय गाय के भोजन बनाना चाहिए। लेकिन क्या करें, भगवान को भजन तो ना करें, टीवी चालू कर लेंगे, रसोई के घर टीवी लगा लेते पास में ही और गाना चालू कर लेते कि दिल देता है रो रो दुहाई है। जब भैया ऐसे गाने बजेंगे तो खाए भी बारो दुहाई देवे और तो कुछ नहीं। तो भैया हमें ये मोबाइल है ना, मोबाइल टीवी ने पूरी संस्कृति खराब करके रख दी।
लीड लगी रहेगी, कोई पीछे से गाली दे या बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये संस्कृति को सुधारो। ये वैसे धर्म कम होता चला जा रहा है, वैसे ही दूसरे लोग, तुम लोग हिंदू लोगों पे हावी होते जा रहे हैं। इस धर्म को बचा के रखो, थोड़ा बहुत धर्म बचाए तो। पर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो तो अपने आप को यह समझते कि हमसे जैसा कोई पढ़ा लिखा इंसान है ही नहीं। हमारे मम्मी पापा तो बेकार है, वैसे घंटी हिला के पूजा करने लगे रहे, कोई फर्क नहीं है ना। और मम्मी से उल्टा कहते, मम्मी तुम भगवान की पूजा करती हो, तुमने भगवान को कभी देखो? उल्टा जवाब करते हैं आजकल के बच्चे। तो भैया कभी भी भोजन बनाए घर में तो भगवान के नाम से भोजन बनाए, अपना कि कभी ये ना कहे कि मैंने भोजन बनाया, कि मैंने घर बनाया, मेरे कारण मेरे बेटे की नौकरी लगी, मैं शब्द कभी नहीं आना चाहिए। अगर तुमने एक शब्द जोड़ दिया कि परमात्मा की वजह से मेरा घर बन गया, तो बताइए इतना कहने में क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होती तो आज चल फिर नहीं रहते आप। इस घर में रह रहे हो ना, उस घर का ना जाने अब तक क्या हो गया हो। अगर परमात्मा नहीं होता तो आप श्वास ले रहे हो, ये श्वास कहां से ले रहे हो? अगर परमात्मा नहीं होता आप इस धरती पर चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो? अगर परमात्मा नहीं होता तो बुढ़ापा आ जाता, तो बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब अपने कंट्रोल में शरीर है, अपने कंट्रोल में शरीर है, तो जो बुढ़ापा कभी आना नहीं चाहिए कभी। और जब मरते जाते हैं तो कहते कि भगवान की इच्छा थी, और दुख पड़ता है तो भगवान को कोसते हैं, और सुख पड़ता है तो मैंने किया। जो तुम सुख में सुमिरन साथ में भगवान को करोगे ना, तो कभी दुख आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए भैया, दुख काहे को। बुरा जो देखन में चला, बहुत से कहती है पड़ोसन की जाके हाथ उंगली उठा देंगे, देखो वो पड़ोसन कैसी है, पर अपनी तरफ ना देखे कि हम कैसी हैं। ध्यान दो, जब हम एक उंगली किसी की तरफ करेंगे तो 3 उंगली पहले से हमारी तरफ होती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। आज देखिए जो शब्द होता है ना, जिससे कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी से कुल्हड़ बनाता है। जब कुल्हड़ बनाता है तो पता है मिट्टी भी उससे क्या कहती है, तू मेरे को आज चाक से बड़े मिट्टी के मेरे को खूंद खूंद के रौंद रौंद के जब मेरे को जो कुल्हड़ बना रहा है ना, तू ध्यान रखना एक समय ऐसा आएगा तू भी मेरे नीचे रौंद आ जाएगा। मिट्टी कहे कुमार से क्यों रोदत है
कहे कुमार से क्यों नदी है एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो भैया मैं रो दूंगी आज देखिए ये जीवन है ना, इस जीवन की एक एक बात, भागवत की एक एक बात मन में बैठाने योग्य है। परमात्मा को कैसी भी घड़ी आ जाए, हमें परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जब बुद्धि खराब होती है ना, तो कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। मन को बस में करो, मन कंट्रोल में हो गया, मन में बस में हो गया, तो समझ लो आप अपने आप सही होते चले जाओ। मन को कैसे बस में करें? देखो, मन को कंट्रोल करने का भी उपाय है। जैसे जब आप रात्रि में सोते हो, जब सुबह उठो तो सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले अपने सामने या बगल में भगवान की ऐसी मूर्ति रखो, सुबह उठते ही उसके दर्शन हमें हो जाए। किसके? भगवान के दर्शन है जहाँ उठते समय। लेकिन सामने लगी होंगी हीरो हीरोइन की तस्वीर, तो कहाँ थे भगवान के दर्शन हुए हैं? अब हेमा मालिनी के लगे हैं सामने, तो भैया कहाँ थे लक्ष्मी मैया के दर्शन होने? भगवान की तस्वीर पास में रखा और भगवान के दर्शन करके उसके बाद धरती पे पैर जब रखो, पहले धरती माँ को अपने पैरों को छुओ। धरती माँ को, हे माँ मैं तेरे ऊपर आज चलने वाला हूँ, हे माँ मैं तेरे ऊपर आज चलने वाली हूँ, आज मेरे पैर किसी गलत रास्ते की तरफ ना जाए, मेरे पैर के नीचे से कोई चींटी या छोटे जीव जंतु की हत्या ना हो जाए। ये धरती माँ मेरे पैरों को आज संभाल के चलाना, आज मेरे को आज मेरे में ऐसी बुद्धि देना जिससे पैर मेरे अच्छे कर्म की तरफ जाए। ध्यान रखना, आप जितना पाप करते हो ना, तो वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, अपने आप कम होता चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले दिन बताया ना कि बच्चा खाट से उठता है, चाय पहले मांगता है, तो भगवान को दर्शन कहां से हो? चाहा और आहा, जैसे चाह पिएगा तो आहा तो करेगा जीवन में, एक दूसरे लड़ना झगड़ना तो ये तो लगा ही रहेगा। तो हमें परमात्मा को भजना चाहिए। और देखिए मन कैसे कैसे लोगों के खराब हो गए। अजामिल था ना, अजामिल इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा पंडित था, अजामिल था जो बड़े सुशील परमित भाषी, बड़े तेजस्वी यशस्वी मनस्वी थे, अजामिल था जो। आज देखिए अजामिल एक दिन पूजा पाठ करा के लौट के आ रहे थे, तो अजामिल का क्या था? एक वैश्या को गमन करते हुए देख लियो। आज जब गमन करते हुए देखा है, आज बुद्धि बिगड़ गई अजामिल की। आज वैश्या को देख करके मन उनका विचलित हो गया। आज वैश्या के पास गए, वैश्या से कही कि तुम मेरे घर पे चलो, गड़का को चाहिए धन, उसको धन मिले तो वो तो चाहे जहां लेके जाओ। आज वो गड़का थी, आज अजामिल के साथ में चली गई। घर पे पहुंची, द्वार पे आज पत्नी ने गेट खोलो, अजामिल की नहीं। अजामिल की पत्नी बोली ये कौन है? बन के देखो आज से ये यहीं पर रहा करेगी घर में ही।
पत्नी बोली अगर ये घर में रहेगी तो मैं 1 मिनट भी यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, ध्यान रखना। आज अजामिल ने उस गड़का वैश्या के कारण आज अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब तो गड़का और अजामिल दोनों रहने लगे। लेकिन ध्यान दो, जब संगत बिगड़ जाती है ना तो बुद्धि अपने आप बिगड़ जाती है। अगर आपकी संगत अच्छी लोगों के साथ है तो आपके विचार अच्छे होंगे।